राजतंत्र से लोकतंत्र का सफर, कैसे ये सफर के अंदर कुछ कठिनाइयां, परेशानियां, आपका एक व्यू पॉइंट जो जनता नहीं जानती, जो लोग नहीं जानते, क्या डिफरेंट है उस सफर में? इसमें ये है कि एक परफेक्शनिस्ट जो होता है वो यदि जहन से परफेक्शनिस्ट है तो वो कोई भी तरह का फ्लक्चुएशन ले सकता है, कोई भी तरह का उतार चढ़ाव ले सकता है। और ये जो उतार चढ़ाव था कि पॉलिटिक्स में आना है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और अभी भी मैं कई ऐसी चीजें हैं जो मेरे समझ के बाहर है, तो मैं जो मुझे समझ आता है मैं वो काम कर लेती हूँ। मुझे समझ आती है डेवलपमेंट में वो कर लेती हूँ। मुझे समझ आती है कि यहाँ का कल्चर, तो मैं उसके अंदर अपना सहयोग देती हूँ। और यदि आप पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र, तो आई थिंक ये एक वे ऑफ लाइफ है। और वे ऑफ लाइफ में आप जितना क्विकली अडेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप रिजल्ट ले लेंगे। सो आई थिंक यू हैव टू गो विद द टाइम्स। आपने ये जो प्राचीन भवन जो बनाया, बहुत क्लियर और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कैसे आइडिया आया इस चीज का आपको? प्राचीना का जन्म आई थिंक उस टाइम हुआ जब मैंने कॉलेज वगैरह पढ़ लिया था और मैंने अपनी ग्रैंडमदर से बोला था कि देखो घर तो नहीं बैठूंगी। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला था कि देखो कारखाना है तो वहीं जाके कुछ करना चाहती हो तो कर लो। मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया। मम्मी तो बहुत एंटरप्राइजिंग थी मेरी, मेरे फादर थोड़ा रिजर्व थे। वो कहते ये कैसे, क्या करोगी, इधर क्या बनाना है। तो बस घुस गए यहाँ पे। उन्होंने बोला कि जाके देख के आओ। हाँ। देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं कुछ कर लूंगी। फिर मैंने बहुत अच्छी तालीमें हासिल की। आपकी तालीम कहाँ से? यहीं से, बीकानेर से हुई। बीकानेर से। पर म्यूजियम के लिए मैं क्राफ्ट्स म्यूजियम न्यू दिल्ली गई। वहाँ पे मेरी मुलाकात ज्योतिंद्र जैन से हुई और जैन साहब ने कहा कि देखो किताब लिख लेते हैं, इतना ही करो तुम। मैंने कहा देखो किताब तो लिखते रहेंगे पर आप यदि थोड़ा विश्वास करो तो ये ऑन ग्राउंड बिल्डिंग है, आप बताओ तो कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चल मैं आ जाऊंगा। हाँ। तो वो तो यहाँ आ गए मेरे पास में। तो यहाँ बस बिल्डिंग थी दिखाने के लिए, देखी, उनको पसंद आ गई और हम लोगों ने काम शुरू किया। तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा ग्रैंडमदर का कंट्रीब्यूशन रहा। पर फिर बस एक दफे शुरू हो गया ना, तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जैन साहब का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा कि उन्होंने सिखाया कि हाँ कुछ बनना चाहते हो तो बन सकते हो। और फिर ज्यादा इंस्पिरेशंस मेरी मदर और मेरी ग्रैंडमदर रही हैं कि उन्होंने अपने खुद के कलेक्शंस मेरे को दिए। और बहुत बड़ी बात होती है खुद के कलेक्शंस यहाँ रखने के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने फिर सोच लिया कि अब इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। तो भी 2024 से 2000 में तो नहीं लगता था कि 24-25 साल कर लूंगी एक म्यूजियम के, पर अब अच्छा भी लगता है और अप्रिशिएट भी है। आपने बीकानेर से पढ़ाई की, आप राजकुमारी है, राज परिवार से बिलोंग करती हैं। आपके पेरेंट्स को या आप कभी आपके फ्रेंड सर्कल भी बाहर के देशों से या बाहर के रहे हो, कभी आप बाहर की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस नहीं हुए? ऐसा नहीं किया कि बाहर चले जाते हैं, बाहर अच्छा कल्चर है, अच्छा लाइफ, एंड देन मैंने इक्विलिब्रियम रखा है। हाँ मैं जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, बॉम्बे जाती हूँ, मैं आउट ऑफ द कंट्री भी जाती हूँ। वहाँ का कल्चर ऐसा इन्फ्लुएंस हो कि आप वहाँ जाके एस्टेब्लिश हो जाए? नहीं, ऐसा हुआ कि आपने यहीं के लोगों के लिए काम किया या यहीं पे वापस आके ये मेरी कॉलिंग थी ज्वाइन करने हाँ, का? ये मेरी कॉलिंग आप बोल सकते हो। पर हाँ मैंने देश विदेश के बहुत कल्चर्स देखे हैं और मैं बहुत कई चीजों से प्रभावित होती हूँ। जैसे कि आप बताएं कि यहाँ हम वैसी चीजें अपना पाएं कुछ? जो क्वालिटी ऑफ म्यूजियम्स हैं वो विदेश में कई ज्यादा बेहतर है। म्यूजियम क्यूरेटर्स को बहुत रिकॉग्नाइज किया जाता है, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स सब दिए जाते हैं। और यहाँ पे 25-25 साल लगा दो इंडिविजुअल म्यूजियम के अंदर, फिर भी हम लोगों को टिकट काटने में पूछना पड़ता है किसी से कि प्लीज आइए करिए, थोड़ा है। बट लेकिन ये चीजें इम्प्रूव कैसे हो सकती है? आई थिंक जब टूरिज्म का बढ़ावा हो, फ्लाइट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोग आए जाएं, तो ये 15-20 मिनट का म्यूजियम है तो उसको देखने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। घर में मारवाड़ी बोलते हैं आप? हाँ बोलते हैं। यहाँ भी बोलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मारवाड़ी कल्चर इज टू मच कनेक्टेड विद
एक बहुत अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शंस फील करवाता है। कोई ऐसी कहावत, कोई ऐसा किस्सा जो मारवाड़ी में आपको बहुत अच्छा देखो, मैं लगता हो? मारवाड़ी में बोलती हूँ, मेरी स्पीचेस मोस्टली मारवाड़ी में होती है। ओके। और मैं जो इससे जब बात करती हूँ तो मेरा कनेक्शन शायद ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो आई हैव नथिंग पर्टिकुलर अबाउट मारवाड़ी टू स्पीक ऑन अ टीवी इंटरव्यू, ओके। बट लेट मी टेल यू दैट मने आवे मनावे। मने आवे। खमा घड़ी राम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।